हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र रावत और आप देख रहे हैं हमारा एकेडमी चैनल। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोपोर्शंस के बारे में। प्रोपोर्शंस क्या होता है, प्रोपोर्शन के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या अप्रोचेस रहती हैं, क्या बेहतर ट्रिक्स रह सकती हैं, वो आज हम सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने रेशियोज में पढ़ा था, अगर मुझे किसी रेशियो को डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगा। अगर सपोज A/B एक रेशियो है, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, उसको मैं फ्रैक्शन में A/B कह सकता हूँ, राइट। ये हो गई रेशियोज की बात। तो प्रोपोर्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेशियो की मदद लेनी पड़ती है। मैं रेशियो एक प्रोपोर्शन का एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, लाइक A/B C/D। ये मैंने लिखा है A/B, A/B इज प्रोपोर्शनेट टू C/D। तो अगर सिंगल इस तरह के डॉट्स आते हैं तो उसको हम रेशियोज बोलते हैं, और अगर ऐसे डबल डॉट्स आपको दिखते हैं 2 बार कोलन्स तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन। तो प्रोपोर्शन का यूज क्या है फ्रेंड्स? प्रोपोर्शन इसलिए यूज होते हैं ताकि हम किसी भी दो रेशियोज को कंपेयर कर सकें। लाइक अगर मेरे पास दो रेशियोज हैं 2/3 एंड 4/6, अगर मैं इस दोनों रेशियोज को कंपेयर कर सकता हूं तो मैं ये बता पाऊंगा यहां से कि 2/3 बराबर होता है 4/6 के। आप बोलेंगे कैसे? अगर मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूं तो ये बराबर आएगा 2/3 के, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये बेशक दिखने में अलग लग रहे हो 2/3 4/6, बट ये है क्या? बराबर ही, दोनों रेशियो सेम है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये प्रोपोर्शन है। मतलब मैं कह सकता हूं 2/3 इज प्रोपोर्शनल टू 4/6। और अगर इसको फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन इसका लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूं A/B इज इक्वल टू C/D। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A/D इज इक्वल टू C/B आ जाएगा आपके पास। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि B और C को हम यहां पे बोलते हैं मीन वैल्यूज, मीन, एंड A और D को यहां पे बोला जाता है एक्सट्रीम्स वैल्यूज। बीच वाली दोनों मीन वैल्यूज एंड लास्ट वाली दोनों एक्सट्रीम्स वैल्यूज। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अगर A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D दे रखा है तो यहाँ पे 4 नंबर मेरे पास है, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रोपोर्शन। वैसे ही सेम ये हो गया आपका सेकंड प्रोपोर्शन, ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन, और लास्ट वाला हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन इस पे किस तरीके से बन सकते हैं पहले ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे ये रहा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, और 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं। आपको पूछा कि चौथा प्रोपोर्शन आपको बताना है और 3 नंबर्स आपके पास ऑलरेडी दे रखे हैं। तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। मैंने आपको बताया था कि A/B/C/D अगर 4 चीजें हैं तो जो सबसे लास्ट वाला है वो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। तो आप ऑटोमेटिकली लास्ट वाले नंबर को x मान लोगे, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेशन क्या देखा था वहां पे, जब A/B इज इक्वल टू C/D था, ये एक्सप्रेशन आप याद रखिए, A/D इज इक्वल टू C/B। इसमें हो क्या रहा था, A और D क्या था? आपकी एक्सट्रीम्स वैल्यू थी, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इनटू B और C आपकी क्या थी? मीन वैल्यूज थी, मीन वैल्यू का प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कराना होता है आपको, एक्सट्रीम के प्रोडक्ट्स का और मीन के प्रोडक्ट्स का। तो आप यहाँ पे एक्सट्रीम और मीन के प्रोडक्ट्स का इक्वेट कराइए, तो क्या होगा? 12 इंटू x, ये एक्सट्रीम हो गया, और 16 इंटू 18 आपका मीन हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 16 इंटू 18 डिवाइड बाई 12 कितना आया? 6 से कटेगा, सॉरी 4 से कट जाएगा, ये 3 4 3 से कटेगा 6 टाइम्स, 6 इंटू 4 24 इज द आंसर। फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या होगा? 24 होगा। क्लियर है आपको? मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा,
सेम क्वेश्चन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। 3 नंबर्स फिर से आपको दिए हैं, इस बार जो सेट है 3 नंबर्स को वो बदल दिया है। मेथड अभी भी सेम रहने वाला है, यही चीज़ पे आप काम करने वाले हो कि भाई जो प्रोडक्ट है एक्सट्रीम नंबर्स का इज इक्वल टू होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन नंबर्स। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर से। अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो अगला नंबर होगा वो x होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 21 इंटू 8। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 8 डिवाइड बाई 12, 4 से काट देंगे, 4 से 3, 3 से 7, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 आपका 14 आ गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका कितना था, 14। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, और 2 नंबर्स आपको गिवन है। तो आपको पूछा गया है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है। और आपको वैल्यूज सिर्फ कितनी दी गई है, 2 ही वैल्यूज दी गई हैं, 18 और 36। आपको पता है कि प्रोपोर्शन के लिए आपके पास एक्सट्रीम और मीन वैल्यूज होनी चाहिए, ए बी सी डी सबका मान आपको पता होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज मिली गई हैं। तो आपको चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन, आपने मान लिया उसको एक्स मान लिया। अब ध्यान से देखिए कि इस केस में हम इसको प्रोपोर्शन का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे 18 36 को कैसे लिख सकते हैं, 18:36, ये आपके 2 नंबर्स हो गए। फिर आपको क्या लिखना है, प्रोपोर्शन, और फिर 36 को एक और बार लिख के इस टू एक्स करना है, मतलब 18 36 36x, ये आपका एक्सप्रेशन होने वाला है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसका मुझे उस एक्सप्रेशन में डालना है तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट होगा 18 इंटू एक्स, और मीन्स का प्रोडक्ट होगा 36 इंटू 36। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 से 2 टाइम्स 36 इंटू 2 72। क्लियर है आपको। तो थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 72। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, ये आप एक्सट्रीम ले सकते हो, 18 और x, यहीं से सोच के 18 और x आप एक्सट्रीम ले सकते हो, और 36 इंटू 36 दोनों वैसे ही आप मीन की वैल्यू सोच सकते हो। तो 36 इंटू 36 यहीं से सोच के डिवाइड बाय 18 कर दोगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वही सेम वैल्यू आने वाली है। ये आपका आंसर है। ठीक है, मिटा दो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से वही क्वेश्चन है। थर्ड प्रोपोर्शन आपको फाइंड करना है, 2 ही वैल्यूज गिवन है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे x ले लेंगे थर्ड वैल्यू को, और यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 12। रेशियो की जगह मैं सिर्फ कॉमा लगा रहा हूँ, आप कॉमा से समझ जाइए कि ये चारों नंबर आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में। मैं बोल सकता हूँ कि 12:18 इज प्रोपोर्शनल टू 18:x। तो क्या होगा, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट होगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 6 से काटेंगे 3 टाइम्स, 2 से काट देंगे 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 3 27। थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 27। क्लियर है, सेम पैटर्न पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थर्ड प्रोपोर्शन आपको फिर से निकालना है, इस बार पॉइंट्स में वैल्यूज दे रखी है, डेसिमल्स में वैल्यू दे रखी है। सेम पैटर्न रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाली वैल्यू को x मान लिया, लिखेंगे कैसे भाई, 0.8 0.2 0.2 और x। मैं बोल सकता हूँ ये चारों आपस में प्रोपोर्शन में है, इन दो को रिपीट करते हैं हम। तो फिर से वही 0.8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2। क्लियर है, x की वैल्यू क्या होगी, 0.2 डिवाइड बाय 0.8। भाई पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, 2/8 इज 1/4, 2 से कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, 2 से 2, तो बेसिकली 1/20 रहा नीचे, 10 इंटू 2 20, 1/2 इज हाफ 0.5, और डिवाइड बाय 0 रहेगा तो 0.05। आंसर क्या रहेगा आपका, 0.05। थर्ड प्रोपोर्शन है 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें क्या पूछा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। यहाँ पे आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा है, जैसे लास्ट में थर्ड और फोर्थ पूछा था वैसे इसमें मीन पूछा है। मीन की जगह पे आपको क्वेश्चन में ज्योमेट्रिक भी पूछा जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन। ये एक जनरल क्वेश्चन भी इस पे आता है ज्योमेट्रिक मीन पे, कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। और या फिर पूछा जा सकता है आपको फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन, फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन, ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन पूछा है, थर्ड तो नहीं पूछा, थर्ड पूछा होता तो यहाँ पे x लेते हैं हम। अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मीन पूछा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब सेकंड प्रोपोर्शन या ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, ज्योमेट्रिक मीन। तो बीच वाली वैल्यू को हम x लेंगे
और मुझे पता है कि जब भी बीच वाली वैल्यू अगर x ली है यहाँ पे तो 3 नंबर से मुझे 4 नंबर फॉर्म करने हैं A B C D। तो मैं कैसे लिखता हूँ, बीच वाले नंबर को हमेशा 2 बार लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था तो जो सेकंड नंबर था उसको हमने 2 बार रिपीट किया था, वैसे 4x और 9। तो हमें पता है कि उस एक्सप्रेशन में देख के कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट 4 × 9 इज इक्वल टू मीन का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, x × x कितना हुआ x², 4 × 9 36। किस नंबर का स्क्वायर 36 होता है, आप मुझे बोलोगे 6 का। प्लस माइनस 6 होता है, पर माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, सारे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल टू +6। ये आपका आंसर है, ये आपका मीन प्रोपोर्शन होगा। वैसे यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट आता है। ज्योमेट्रिक मीन, अगर 2 नंबर से आपके पास सपोज a और b 2 नंबर्स गिवन है आपके पास, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यहाँ से दिख पा रहा है आपको। ये जो 2 नंबर्स थे ये आपके यहाँ पे दिए गए थे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हो और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट कर रहे हो, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और फिर लास्ट में स्क्वायर रूट, यही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। आपके पास कभी भी क्वेश्चन आया अरिथमेटिक में ज्योमेट्रिक मीन का, तो आप इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड कर सकते हैं। अभी साथ ही साथ में मैं अरिथमेटिक मीन भी बता देता हूँ। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इसको हम एवरेज भी बोलते हैं दोस्तों। अगर 2 नंबर्स आपके पास हैं, 2 नंबर से a b आपके पास है, तो अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपको एवरेज पूछा है, और एवरेज किसी भी 2 नंबर्स का कैसे निकलता है, उन दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2। अगर 2 नंबर्स हैं डिवाइड बाय 2, अगर 3 नंबर्स होंगे तो a + b + c डिवाइड बाय 3, सम ऑफ द टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। चलिए मिटा देता हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। 2 नंबर्स आपके पास दिए हैं, फिर से आपको क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। ज्योमेट्रिक मीन आपको सीधे सीधे पता है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेके रूट ले सकते हैं उसका डायरेक्टली। ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है या फिर मीन प्रोपोर्शन अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड उसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप, √1/16 इज 1/4 एंड 1/25 का रूट 1/5, तो आंसर इज 1/20। अगर आपको x लेके देखना था तो हम बीच में यहाँ पे x ले सकते हैं इसको सेकंड अप्रोच से। ये तो फर्स्ट होगी, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। सेकंड से आप कैसे कर सकते हैं, इसको प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। x को 2 बार लिखना पड़ेगा बीच वाली टर्म को, 1/25, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा आपका 1/16 × 1/25, और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा आपका x²। फिर से वही चीज़ आ रही है, स्क्वायर आप हटाओगे तो रूट आ जाएगा, और रूट अभी हमने लेके देखा था कितना आ रहा था, 1/20। तो आंसर इज 1/20, द मीन प्रोपोर्शन इज 1/20। क्लियर है, मिटा दो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 3 + √2 एंड 12 - √32। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट नंबर्स ना देके इस तरह के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। सिंपल है, सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि डायरेक्टली कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट, तो वही करने वाले हैं हम। स्क्वायर रूट ऑफ 3 + √2 इंटू 12 - √32 कितना हो जाएगा ये, 12 यहाँ लिखा है √32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। कितना हो गया, 16 × 2 लिख सकते हैं मैं इसको यहाँ पे, 16 × 2। 16 का रूट कितना होता है 4, और √2 एज इट इज रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 3 को पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 12 इज 36 प्लस 3 इंटू दिस प्लस माइनस 3 × 4 12 √2। 3 मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर से, अब √2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर से, तो प्लस 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 आएगा 12 × √2 12 √2, एंड दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज प्लस माइनस 4 √2 इंटू √2 इज 8। समझ में आया फ्रेंड्स, 4 √2 इंटू √2 इज 8, बिकॉज √2 2 बन जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 12 √2 और 12 √2 ये प्लस और ये माइनस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 36 और 8 माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा 28, एंड 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 7। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर बचेगा। तो आंसर है आपका 2 √7। मीन प्रोपोर्शन इसका क्या वैल्यू आई 2 √7 की। क्लियर है, सिंपल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 6 7 15 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल। क्या बोला क्वेश्चन में,
कि ये 4 नंबर्स आपको गिवन है, इन चारों नंबर्स में ऐसे कौन सा नंबर हर नंबर में ऐड हो ताकि ये चारों जो है आपस में क्या बन जाए, प्रोपोर्शनल। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये चारों नंबर जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर ये प्रोपोर्शन में होते तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, 6:7 इज प्रोपोर्शनल टू 15:17। क्या ये बात सही है? चेक कर लेते हैं। 6/7 इज इक्वल टू 15/17, क्या ये बात सही हो रही है? इसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये इसके बराबर कभी नहीं होगा। तो ये अभी फिलहाल में प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर? तो क्या ऐसा नंबर इसके साथ ऐड करें, इन सभी नंबर्स के साथ, कि ये पूरा एक्सप्रेशन प्रोपोर्शन में बन जाए? तो वो नंबर हम x मान सकते हैं। तो अगर x ऐड कर देंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनना चाहिए, 7 + x शुड बी इक्वल टू 15 + x डिवाइड बाय 17 + x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा एक्सप्रेशन, 6 × 17 102 प्लस 6 × x 6x प्लस ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x प्लस x² बनेगा। वैसे यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 105 प्लस 7x प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस x²। आप देख पा रहे हैं कि x² कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से कितना आ रहा है 102 प्लस 23x, यहाँ पे आ रहा है 105 प्लस 22x। यहाँ 23x है, यहाँ 22x है, दोनों प्लस साइन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 23 में से 22 माइनस होगा, x बचेगा 102, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 105 से, क्या बचेगा आपके पास, x = 3। मतलब आप 3 अगर ऐड कर देते हो हर नंबर के साथ तो सारे नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन बन जाएंगे। तो आंसर इज 3। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये बात सही है। 6 + 3 करेंगे यहाँ पे तो 9 आएगा, 7 + 3 करेंगे तो 10 आएगा, 15 + 3 करेंगे तो 18 आएगा और 17 + 3 करेंगे तो 20 आएगा। चेक कर लेते हैं। 9/10 क्या इक्वल है 18/20 के? तो 2 से काट देंगे इसको, 9 2 से 10। यस, बिल्कुल राइट आंसर है। 3 आपका एक राइट आंसर है। अच्छा, बाकी कोई भी चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे करेंगे, 6 वाली वैल्यूज़, इस 6 वैल्यू को आप हर उसमें डाल के देखिए। 6 और 6 12, 6 और 7 13, 6 और 15 21, 6 और 17 23। आप चेक कर लो कि 12/13 का रेशियो 21/23 के साथ चेक कर लो, क्या ये फर्दर कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। 12/13 कभी भी 21/13 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। आप लास्ट वाला ऑप्शन देखो। लास्ट वाला ऑप्शन अगर मैं पिक करता हूँ तो 6 + 3 9, 7 + 3 10, 15 + 3 18 और 17 + 3 20। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 9/10 18/20 के बराबर हो जाएगा। कैसे? 2 से कटेगा 9 टाइम्स, 2 से कटेगा 10 टाइम्स। तो यही आंसर था आपका। क्लियर? तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच नंबर्स व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स दीज विल मेक द रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल। सेम क्वेश्चन है एकदम। 4 नंबर्स आपको दे रखे हैं। पूछा गया है कि इन चारों नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड हो कि ये चारों नंबर्स आपस में प्रोपोर्शन बन जाए। अभी आप देख सकते हैं कि 6:14 प्रोपोर्शन नहीं हो सकता 18 और 38 के, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो एक्सप्रेशन क्या बनाएंगे हम, 6 + x डिवाइड बाय 14 + x इज इक्वल टू 18 + x अपॉन में 38 + x। वो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करिए, 228 + 6x, x मल्टीप्लाई होगा 38x + x²। 14 से मल्टीप्लाई करिए, 252 + 14x प्लस x को मल्टीप्लाई करेंगे 18x + x²। तो x² और x² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 6x + 38x कितना आ जाएगा 44x। यहाँ पे बचेगा 252 + 32x, 44x इधर 32x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा 12x, और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 24। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, x = 2। आप चेक भी कर सकते हैं, x = 2 अगर यहाँ पे डालेंगे तो नंबर्स क्या बन जाएंगे आपके 8, इधर बनेगा 16, इधर 20 और इधर 40। आप चेक करिए कि 8/16 20/40 के बराबर है कि नहीं है। 8 और 16 का क्या रिलेशन हो 1/2, इधर भी 1/2। ये बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, आंसर आपका ए ही आता, a = 2। क्लियर है आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
फाइंड टू मीन प्रोपोर्शन वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 54। दो नंबर्स आपको दे रखे हैं 2 एंड 54, आपको इनके बीच की दो प्रोपोर्शनल वैल्यूज बतानी है और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन आप सिंपली ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। भाई आपको दो मीन प्रोपोर्शनल वैल्यूज बतानी है, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो आपको गिवन है 2 और 54, साइड्स की वैल्यू आपको गिवन है, आपको दो वैल्यूज फाइंड करनी है। तो दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप सीधे सीधे ऑप्शन में उठा के रख दीजिए, ये 6 है तो आप पहले ही ऑप्शन उठाएंगे, 6 रखेंगे इधर पे 18 रखेंगे। आप जस्ट चेक कर लीजिए क्या ये प्रोपोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको कंडीशन कैसे चेक करेंगे, 2/6 और 18/54 का रेशियो आप फाइंड कर लो। तो 2 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 18 से भी 3 टाइम्स, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 बराबर है। तो ये आपका पहला वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे किसी ऑप्शन में रख के देखेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी और ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। पहले दूसरे वाले ऑप्शन को रख के देखिए 6 और 12, क्या 2/6 का रिलेशन 12/54 के साथ बराबर वाला होगा। चेक करते हैं, 1/3 6 से कट जाएगा, 2 9, तो क्या 1/3 का भी 2/9 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, नॉट इक्वल। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, 6 एंड 18 आपकी दो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यूज है बिटवीन 2 एंड 54। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, इफ 8x एंड 50 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड x। आपके पास 3 नंबर गिवन है आपको, 8x एंड 50, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्पेशल कंडीशन क्या है, वो तीनों आपस में क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो क्वेश्चन ये दोस्तों आपका ज्योमेट्रिक मीन की तरह नहीं है कि जिसमें आपको दो नंबर्स दिए जाते हैं और आपसे मीन वैल्यू पूछ ली जाती है, मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आपके पास 3 नंबर्स है तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे 4 नंबर्स में, प्रोपोर्शन वाले एक्सप्रेशन में। मैंने आपको बताया कि जो बीच वाली वैल्यू रहती है उसको आप 2 बार ही लिख लेते हो। तो 850 लिख दिया यहाँ पे, और 2 बारी क्या आएगा, x और x। आपको पता है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट आपके मीन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मीन वैल्यूज का प्रोडक्ट हो जाएगा x² और 8 × 50। अब मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x² इज 400, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √400। 400 का रूट कितना होता है, 20, तो 20 आपकी x की वैल्यू है। ये आंसर हो गया आपका। वही तो मीन प्रोपोर्शन भी है। क्लियर है। तो ये थे आपके कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। तो आज हमने देखा कि प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।